बहुत समय पहले की बात है। विशाल पर्वतों और हरे भरे वनों से घिरा एक समृद्ध राज्य था, जहां महाराज चंद्रसेन का शासन था। वे न केवल न्यायप्रिय राजा थे, बल्कि बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थे। उनके 2 पुत्र थे, राजकुमार विक्रम और राजकुमार अधीर। विक्रम शांत, धैर्यवान और विचारशील था। वह निर्णय लेने से पहले हर बात को गहराई से सोचता और फिर कार्य करता। दूसरी ओर अधीर नाम के अनुसार ही था, जल्दी गुस्सा करने वाला और जल्दबाजी में फैसले लेने वाला। दोनों राजकुमार बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों में निपुण थे, लेकिन उनके स्वभाव में यह बड़ा अंतर था। एक दिन राजा अपने दरबार में थे, जहां न्याय की चर्चा हो रही थी। तभी एक अजनबी व्यापारी राजमहल के विशाल द्वार से अंदर आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में लालच की चमक। वह बहुत ही सजीले वस्त्र पहने था और उसके साथ 2 नौकर एक भारी भरकम लकड़ी का पिंजरा उठाए हुए थे। दरबार में प्रवेश करते ही उसने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोला, महाराज, मैं एक अनमोल वस्तु लेकर आया हूं, जो आपके समस्त राज्य की समृद्धि बढ़ा सकती है। यह वस्तु ऐसी है जो न सिर्फ बोल सकती है, बल्कि भविष्य देख सकती है और लोगों के मन की बात भी पढ़ सकती है। राजा और दरबारी चौंक गए। भविष्य देखने वाली वस्तु, यह कैसे संभव था? बताओ, कौन सी वस्तु है यह? राजा ने उत्सुकता से पूछा। व्यापारी ने इशारा किया और उसके सेवकों ने लकड़ी का भारी पिंजरा राजा के सामने रख दिया। जैसे ही पिंजरे का कपड़ा हटाया गया, सभी की आंखें चमक उठीं। पिंजरे में एक सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया बैठी थी। उसकी चोंच सुनहरी थी, पंखों पर नीले, हरे और लाल रंगों की अद्भुत छटा थी। उसकी आंखें किसी ज्ञानी ऋषि की तरह चमक रही थीं, मानो उसमें अनगिनत रहस्य छिपे हों। और फिर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब चिड़िया ने अपनी मीठी आवाज में कहा, सौभाग्यशाली हैं वे जिनके पास सच्चाई का ज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्य से वे जो मोह, लोभ और कपट के वशीभूत हो जाते हैं। पूरे दरबार में खलबली मच गई। किसी ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है महाराज, व्यापारी ने आगे कहा। यह वह पवित्र चिड़िया है जो भविष्य देख सकती है, लोगों के मन की बात पढ़ सकती है, और जिसकी भी यह पक्ष में हो जाए, उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन यह केवल सत्य और धर्म का साथ देती है। राजा गहरे सोच में पड़ गए। क्या सच में ऐसा संभव था? राजा बहुत अनुभवी थे। उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को देखा था जो जादू और चमत्कार का नाम लेकर छल करते थे, इसलिए वे सीधे विश्वास नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पूछा, यदि यह इतनी शक्तिशाली चिड़िया है तो तुम इसे क्यों बेच रहे हो? व्यापारी ने दुखी चेहरा बना लिया। उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने भारी आवाज में कहा, महाराज, मेरी नियति मुझे इस अनमोल खजाने को त्यागने पर मजबूर कर रही है। मेरा व्यापार बर्बाद हो चुका है। मेरे घर में अनाज तक नहीं बचा। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं। अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए भारी मन से मैं इसे आपको सौंपना चाहता हूं। यह सुनकर राजा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी, लेकिन वे पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर यह चिड़िया सच में भविष्य देख सकती है तो इसे मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। राजा ने चिड़िया की ओर देखा और पूछा, बताओ, कल के दिन राज्य में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटेगी? चिड़िया ने अपनी चमकती आंखें राजा पर गड़ा दी और मधुर स्वर में कहा, महाराज, कल सुबह आपके द्वार पर एक गरीब किसान आएगा जिसकी जमीन उसके लालची पड़ोसियों ने छीन ली है। वह आपसे न्याय मांगने आएगा। राजा ने यह सुनकर संतोष व्यक्त किया और दरबार समाप्त कर दिया। चिड़िया की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अगले दिन सुबह जब राजा अपने महल की बालकनी से देख रहे थे तो सच में एक गरीब किसान महल के द्वार पर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर दुख के भाव थे। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? किसान रोते हुए बोला, महाराज, मेरे पड़ोसियों ने मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। मैं न्याय चाहता हूं। राजा चौंक गए। चिड़िया की भविष्यवाणी सच निकली थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह चिड़िया साधारण नहीं थी। वे इसे खोना नहीं चाहते थे। राजा ने व्यापारी से पूछा, इस चिड़िया की क्या कीमत है? व्यापारी ने बहुत ऊंची कीमत बताई। राजा जानते थे कि यह बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी उन्होंने सहर्ष भुगतान कर दिया। व्यापारी ने चिड़िया राजा को सौंप दी और धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ महल से बाहर चला गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह मुस्कान एक गहरी चाल का संकेत थी। वह व्यापारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
वह अपने स्वार्थ और लालच के लिए इस राज्य में आया था। राजा को यह पता नहीं था कि यह चिड़िया न सिर्फ भविष्य देख सकती थी, बल्कि वह एक बहुत बड़ा रहस्य भी जानती थी। एक ऐसा रहस्य जो राज्य को संकट में डाल सकता था। राजमहल में वह दिन विशेष था जब जादुई चिड़िया पहली बार खुले वातावरण में अपने स्वर्णिम पिंजरे से बाहर आई थी। उसकी उपस्थिति से पूरी सभा चकित थी। उसके सुनहरे पंखों पर जब सूर्य की किरणें पड़ीं, तो ऐसा लगा मानो वह किसी दैवीय शक्ति से युक्त हो। दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से चिड़िया की बातें सुनने को आतुर थे। राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके दोनों पुत्र राजकुमार विक्रम और राजकुमार अधीर उनके बगल में खड़े थे। तभी चिड़िया ने अपनी मधुर लेकिन गंभीर आवाज में कहा, राजा महान, आपके राज्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धोखा देने की साजिश रच रहा है। यह षड्यंत्र न केवल आपके राज्य को कमजोर करेगा, बल्कि आपके परिवार को भी संकट में डाल सकता है। सावधान रहें। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा। कौन हो सकता है जो राजा को धोखा देना चाहता था? महल में बैठी महारानी, जो स्वभाव से अत्यंत कठोर और चालाक थी, चिड़िया की यह भविष्यवाणी सुनकर क्रोधित हो गई। उसे पहले ही यह चिड़िया पसंद नहीं थी। वह इस बात से नाराज थी कि राजा इस पक्षी को इतना महत्व दे रहे हैं। महारानी ने अपना आभूषण जरा पंखा उठाया और गुस्से में उसे झटके से हिलाते हुए कहा, महाराज, यह चिड़िया सिर्फ अफवाहें फैला रही है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि यह सीधे तौर पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रही? यह तो किसी को भी संदेह के घेरे में डाल सकती है। इससे पहले कि यह महल में अशांति फैलाए और आपके सैनिकों व मंत्रियों में अविश्वास पैदा करे, इसे मार देना चाहिए। उसकी आंखों में चिड़िया के लिए नफरत झलक रही थी। राजा चंद्रसेन गहरे विचार में पड़ गए। वे बहुत अनुभवी थे और जानते थे कि सत्य और असत्य में अंतर करना आवश्यक है। उन्होंने चिड़िया की ओर देखा और पूछा, क्या तुम हमें यह बता सकती हो कि यह षड्यंत्र कौन कर रहा है? चिड़िया ने अपनी चमकदार आंखों से चारों ओर देखा और कुछ पल के लिए शांत रही। फिर उसने धीरे धीरे कहा, महाराज, कुछ सत्य समय आने से पहले प्रकट नहीं किए जा सकते। यदि मैं अभी सब कुछ बता दूं तो षड्यंत्रकारी और भी अधिक सतर्क हो जाएंगे और अपने कुटिल इरादों को छुपा लेंगे। लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपको संकेत दूंगी। मुझे विश्वास है कि सत्य की विजय अवश्य होगी। राजा को चिड़िया की बातें तर्कसंगत लगीं। वे जानते थे कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने दरबार की ओर देखा और फिर महारानी से कहा, रानी, यह चिड़िया कोई साधारण जीव नहीं है। इसकी पहली भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। यह भविष्य देख सकती है और सत्य बोलती है। जब तक इसका कोई गलत उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महारानी के चेहरे पर हल्का आक्रोश आ गया, लेकिन उसने स्वयं को संयमित किया। वह जानती थी कि राजा के सामने अधिक विरोध करना अभी उचित नहीं होगा। राजकुमारों को सौंपा गया सुरक्षा का दायित्व राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। विक्रम, अधीर, मैं चाहता हूं कि इस चिड़िया की सुरक्षा का पूरा दायित्व तुम दोनों संभालो। यह अब हमारे महल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। यह किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं उठाए। राजकुमार विक्रम ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। पिताजी, आप चिंता न करें। जब तक हम जीवित हैं, इस चिड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन राजकुमार अधीर ने इस निर्णय को थोड़ा अनमने मन से स्वीकार किया। वह महारानी का पुत्र था और उसकी सोच पर अपनी माता का गहरा प्रभाव था। महारानी ने राजा की आज्ञा के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि वह इस चिड़िया को नष्ट कर देगी। अगर यह चिड़िया महल में रही तो एक न एक दिन मेरे खिलाफ कोई न कोई सच्चाई प्रकट कर देगी। मुझे इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा, उसने सोचा। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, महारानी ने अपने सबसे वफादार सेवक को बुलाया और धीरे धीरे कहा, कल रात इस चिड़िया को गायब कर दो, लेकिन ध्यान रहे कोई तुम्हें देख न सके। सेवक ने सिर झुका दिया और बोला, जो आज्ञा महारानी। चिड़िया के महल में आने के बाद कई दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। वह समय समय पर अपनी मधुर आवाज में गीत गाती और महत्वपूर्ण संदेश देती। राजा चंद्रसेन का उस पर भरोसा दिन ब दिन बढ़ता गया। वे अक्सर उसकी कही गई बातों पर विचार करते और महल के मामलों में चिड़िया की चेतावनी को ध्यान में रखते। लेकिन यह बात हर किसी को पसंद नहीं थी। महारानी के दिल में पहले से ही चिड़िया के प्रति क्रोध था और अब राजकुमार अधीर के मन में भी धीरे धीरे संदेह पनपने लगा था। एक दिन जब दोनों राजकुमार अपने कक्ष में थे, चिड़िया ने पिंजरे से अपनी तेज आवाज में पुकारा, राजकुमारों, सावधान रहो। बहुत जल्द तुम दोनों पर भारी संकट आने वाला है। तुम जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हो
वे ही तुम्हें धोखा देंगे। राजकुमार विक्रम हमेशा चिड़िया की बातों को गहराई से समझता था। वह जानता था कि इसकी भविष्यवाणी कभी निरर्थक नहीं होती, लेकिन राजकुमार अधीर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। हम पर संकट और हमें हमारे ही लोग धोखा देंगे। यह चिड़िया बार बार डराने की बातें क्यों कर रही हैं? अधीर ने गुस्से में कहा। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। इसकी पहली भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अधीर को चिड़िया की बातें चाल लगने लगी। उसके मन में संदेह गहराने लगा कि कहीं यह पक्षी कोई भ्रम तो नहीं फैला रही। इसी बीच महल में रहस्यमय व्यापारी फिर से सक्रिय हो गया। उसे पहले से ही पता था कि अधीर जल्दी गुस्सा करता है और भावनाओं में बह जाता है। यही कारण था कि उसने अधीर को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। एक दिन वह दोनों राजकुमारों के पास पहुंचा और बहुत विनम्रता से बोला, राजकुमारों, आप दोनों अत्यंत वीर और बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि राजा अब आपसे ज्यादा इस चिड़िया पर भरोसा करने लगे हैं? क्या यह सही है? अधीर ने चौंक कर व्यापारी की ओर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? व्यापारी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं कहना राजकुमार। मैं तो बस यह सोच रहा हूं कि पहले राजा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप दोनों से परामर्श करते थे, लेकिन अब वे अधिकतर समय इस चिड़िया की बात सुनते हैं। क्या यह आपको उचित लगता है? राजकुमार अधीर के मन में पहले से ही संदेह था और व्यापारी की इन मीठी बातों ने उस संदेह को और मजबूत कर दिया। अधीर ने तुरंत विक्रम की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता भाई? ये चिड़िया हमारे और पिताजी के बीच में आ गई है। पहले हमें महल की हर समस्या के बारे में बताया जाता था, लेकिन अब हर कोई इस पक्षी की ओर देखता है। यह हमें कमजोर करने की चाल हो सकती है। विक्रम असमंजस में था। उसने शांति से कहा, भाई, हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। व्यापारी हमें भड़का सकता है, लेकिन हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चिड़िया की भविष्यवाणी झूठी होती तो यह व्यापारी खुद इसे हमें क्यों बेचता? लेकिन अधीर पर व्यापारी की बातों का गहरा असर हो चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। हमें यह पता लगाना होगा कि यह पक्षी सच में भविष्य देख सकती है या नहीं। अधीर गुस्से में चिड़िया के पास पहुंचा और तीखे स्वर में पूछा, क्या तुम सच में भविष्य देख सकती हो, या यह सब सिर्फ राजा को भ्रमित करने की एक चाल है? चिड़िया ने अपनी चमकदार आंखों से अधीर की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल सत्य का मार्ग अपनाने वालों के लिए भविष्य देख सकती हूं। जो लोग सत्य की राह पर नहीं चलते, वे कभी भी मेरी भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं कर पाते। अधीर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसे यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यह चिड़िया सिर्फ बहाने बना रही है। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, अब और बर्दाश्त नहीं, हमें इस चिड़िया से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। विक्रम यह सुनकर चौंक गया। उसने अधीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अधीर अब पूरी तरह व्यापारी की बातों में आ चुका था। वह निश्चय कर चुका था कि इस चिड़िया को मार देना ही सबसे सही निर्णय होगा। रात का अंधकार पूरे महल पर छा चुका था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजमहल के हर द्वार पर प्रहरी खड़े थे, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इस रात महल में एक भयंकर अनहोनी होने वाली थी। राजकुमार अधीर और विक्रम अपने कक्ष में बैठे थे। अधीर के मन में क्रोध और संदेह की ज्वाला धधक रही थी। व्यापारी की बातों ने उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। भाई, यह चिड़िया हमें धोखा दे रही है। यह सिर्फ हमारे पिता को हमसे दूर कर रही है। जब तक यह महल में रहेगी, तब तक हम कमजोर होते रहेंगे। हमें इसे खत्म करना ही होगा। अधीर ने कठोर स्वर में कहा। विक्रम अभी भी संदेह में था। लेकिन अधीर, कहीं हम कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? यह पक्षी अद्भुत है और इसकी भविष्यवाणियां सच साबित होती रही हैं। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। विक्रम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अधीर पर अब किसी की भी बातों का असर नहीं हो रहा था। अगर तू डरता है तो मत आ, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अधीर ने कहा और अपनी तलवार उठाई। निष्पाप चिड़िया की हत्या उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था। दोनों राजकुमार अपने कक्ष से बाहर निकले। चुपचाप चलते हुए वे चिड़िया के पिंजरे तक पहुंचे। चिड़िया शांति से सो रही थी, जैसे उसे इस आने वाले संकट का आभास न हो। अधीर ने तलवार निकाली और विक्रम की ओर देखा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। विक्रम के मन में भय था। वह नहीं चाहता था कि ऐसा कोई पाप उनके हाथों से हो, लेकिन वह अपने भाई को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। अधीर ने झटके से पिंजरे का दरवाजा खोला और चिड़िया को पकड़ लिया।
चिड़िया की आंखें खुल गईं। उसने राजकुमारों की ओर देखा और उसकी आंखों में न कोई भय था, न ही कोई गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। राजकुमार, तुम एक भयंकर भूल करने जा रहे हो, चिड़िया ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अधीर अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने तलवार उठाई और एक ही वार में चिड़िया का जीवन समाप्त कर दिया। जैसे ही चिड़िया मरी, पूरे महल में हलचल मच गई। अचानक पूरे आसमान का रंग बदलने लगा। घने बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और एक भयंकर आंधी पूरे राज्य में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस अन्याय पर क्रोधित हो गई हो। महल में सभी जाग गए। सैनिक और मंत्री इधर उधर भागने लगे। राजा चंद्रसेन भी अपनी शैया से उठे और बाहर आकर देखा कि उनके प्रिय राजमहल के ऊपर काले बादलों का घना साया छा चुका है। एक सेवक भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, महाराज, बड़ी अनहोनी हो गई। राजकुमारों ने उन्होंने जादुई चिड़िया की हत्या कर दी। यह सुनते ही राजा की आंखों में आग भड़क उठी। क्या यह कैसे संभव है? राजा ने गरजते हुए कहा। वे तुरंत अपने सिंहासन कक्ष की ओर बढ़े, जहां राजकुमार अधीर और विक्रम खड़े थे। उनके हाथ खून से सने थे और उनके सामने पड़ी थी मृत चिड़िया। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दोनों राजकुमारों की ओर इशारा करते हुए गरजे, तुम दोनों ने एक मासूम प्राणी की हत्या की है। वह प्राणी जिसने हमेशा सच कहा, जिसने हमें हर संकट से बचाने की कोशिश की, तुमने उसे मार डाला। तुम दोनों को इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। तभी अचानक दरबार में व्यापारी हंसता हुआ आया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, उसने घोषणा की। राजा ने उसकी ओर घूर कर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? व्यापारी ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, महाराज, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसकी साजिश की भविष्यवाणी चिड़िया ने की थी। लेकिन आपके मूर्ख पुत्रों ने मेरी योजना को आसान बना दिया। वे मेरे जाल में फंस गए और उन्होंने वही किया जो मैं चाहता था। अब इस महल को कोई नहीं बचा सकता। राजा और दरबारियों की आंखें क्रोध से जल उठीं। राजकुमारों, तुमने अपने ही राज्य का सबसे बड़ा अनर्थ कर दिया। तुमने अपने शत्रु की मदद कर दी और अपने सबसे बड़े रक्षक को मार डाला। अधीर और विक्रम अब व्यापारी की सच्चाई को समझ चुके थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजमहल के सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरों पर अविश्वास और भय की छाया थी। राजकुमार अधीर और विक्रम अपने किए पर शर्मिंदा खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? राजा चंद्रसेन ने गुस्से से व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी ने ठाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैंने ही यह खेल रचा था। चिड़िया मेरी साजिश जान चुकी थी, इसलिए मैंने राजकुमारों के मन में उसके प्रति घृणा पैदा कर दी। और देखिए, उन्होंने वही किया जो मैं चाहता था। व्यापारी का अहंकार सातवें आसमान पर था। उसने आगे कहा, अब जब वह चिड़िया मर चुकी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा राज्य अब मेरा होगा। तुम्हारे पुत्रों ने अनजाने में मेरी राह आसान कर दी। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तलवार उठाने का प्रयास किया, लेकिन तभी व्यापारी ने अपनी जेब से एक छोटा सा पाउडर निकाला और हवा में उड़ा दिया। जैसे ही व्यापारी ने वह जादुई पाउडर हवा में बिखेरा, पूरा महल अंधकार में डूब गया। हर तरफ काले धुएं की चादर फैल गई। सैनिक बेहोश होकर गिरने लगे। दरबारियों की चीखें गूंज उठीं और पूरा महल भयावह स्थिति में आ गया। राजा चंद्रसेन ने घबराकर अपने पुत्रों की ओर देखा। यह क्या कर रहा है? विक्रम ने भयभीत होकर कहा। व्यापारी हंसते हुए बोला, यह महल अब मेरा होगा और तुम सब मेरे बंदी बन जाओगे। राजमहल की दीवारों से अजीब सी कंपन होने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरा महल ढहने वाला है। राजा असहाय खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए। तभी अचानक चिड़िया का पिंजरा चमकने लगा। स्वर्णिम प्रकाश से पूरा कक्ष जगमगा उठा। सभी ने हैरानी से देखा कि चिड़िया की आत्मा उसमें से प्रकट हो रही थी। राजकुमारों, तुमने जो गलती की है उसका पश्चाताप करने का एक ही तरीका है। तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाकर इस व्यापारी को रोकना होगा। अधीर और विक्रम की आंखों में आश्चर्य और पश्चाताप के आंसू छलक आए। उन्हें अब अपनी भूल का एहसास हो गया था। हमने एक मासूम प्राणी को मारा जिसने केवल सच्चाई बताई थी, विक्रम ने कहा। हमें इस गलती का प्रायश्चित करना होगा, अधीर ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। राजकुमारों ने अपनी तलवारें उठाईं और व्यापारी पर हमला बोल दिया। लेकिन व्यापारी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह काला जादू जानता था। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और उसके चारों ओर एक घना काला धुआं फैल गया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, व्यापारी ने दंभ भरे स्वर में कहा। लेकिन अब राजकुमारों में कोई भय नहीं था।
वे अपने पूरे साहस और शक्ति के साथ आगे बढ़े। अधीर ने अपनी तलवार से व्यापारी के जादू को काटने का प्रयास किया, जबकि विक्रम ने अपने तेज वारों से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। व्यापारी अब घबरा गया था। उसने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया, लेकिन राजकुमारों के हौसले के आगे उसकी जादुई चालें कमजोर पड़ने लगीं। चिड़िया की आत्मा ने दोनों राजकुमारों को शक्ति प्रदान की। उनकी तलवारों से सुनहरी चमक निकलने लगी। यह तुम्हारा अंत है, धोखेबाज, अधीर ने गुस्से में कहा और अपनी तलवार से व्यापारी के काले जादू को काट दिया। विक्रम ने अंतिम वार किया और व्यापारी की शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। जैसे ही व्यापारी धराशायी हुआ, पूरा महल फिर से रोशनी से भर गया। काला धुआं गायब हो गया और हर जगह शांति छा गई। राजा चंद्रसेन ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गले लगाया। तुम दोनों ने अपनी गलती सुधारकर यह साबित कर दिया कि सच्चाई और धर्म की राह कभी गलत नहीं होती, राजा ने भावुक होकर कहा। राजकुमारों ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, हमने अपने अज्ञान में एक मासूम की हत्या कर दी थी, लेकिन अब हमें सच्चाई का एहसास हो गया है। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब से हम न्याय और सच्चाई के मार्ग पर ही चलेंगे। चिड़िया की आत्मा मुस्कुराई और कहा, राजकुमारों, तुमने अपने साहस और पश्चाताप से अपनी गलती सुधार ली है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके बाद चिड़िया की आत्मा धीरे धीरे स्वर्ग में विलीन हो गई। महल में खुशियां लौट आईं। राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्रों को राज्य संचालन में अधिक जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया और इस प्रकार सत्य की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ और राजकुमारों को उनकी गलती का उचित ज्ञान मिला। राजमहल में सब कुछ शांत हो चुका था। व्यापारी की हार के बाद उसके सारे जादुई प्रभाव मिट गए थे। अंधकार छंट चुका था और पूरे राज्य में एक नई सुबह का एहसास हो रहा था। राजकुमार अधीर और विक्रम राजा चंद्रसेन के सामने सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरों पर पछतावे की गहरी छाया थी। पिताश्री, हमने अज्ञानता में आकर एक बहुत बड़ा पाप किया। हमने उस चिड़िया को मारा जो हमारी सच्ची मार्गदर्शक थी, विक्रम ने दुखी स्वर में कहा। अधीर की आंखों में आंसू छलक आए। हमने व्यापारी की मीठी बातों में आकर उस निर्दोष प्राणी पर विश्वास नहीं किया जिसने हमें केवल सच बताने की कोशिश की थी। हमें क्षमा करें पिताजी। राजा चंद्रसेन गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने अपने पुत्रों को देखा जो अब पहले से अधिक समझदार और परिपक्व लग रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, जीवन में गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। राजा ने आगे कहा, कभी कभी हम धोखे में आकर अपनों पर ही शक कर बैठते हैं, लेकिन सच्चाई को पहचानने की ताकत होनी चाहिए। अगर तुमने बिना सोचे समझे किसी निर्दोष को दोषी ठहराया तो तुम्हारे निर्णय से केवल विनाश ही होगा। राजकुमारों ने सिर झुकाकर कहा, हमें अब यह समझ में आ गया है पिताजी। अब से हम कभी भी किसी निर्दोष पर संदेह नहीं करेंगे और हमेशा सच को परखने की कोशिश करेंगे। अब से हम अपने राज्य की रक्षा पूरी ईमानदारी और न्याय के साथ करेंगे। हम कभी भी छल, कपट और झूठ का साथ नहीं देंगे। राजमहल में सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया। प्रजा ने राजा और राजकुमारों की जय जयकार की। उस दिन महल में केवल एक संदेश गूंज रहा था, झूठ कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसकी उम्र छोटी होती है। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही विजयी होती है। राज्य में फिर से शांति लौट आई और राजकुमार पहले से अधिक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाज लोगों की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। सच्चाई की कदर करनी चाहिए और जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।